आज हम अक्षय तृतीया के विषय में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वर्ष माने 2026 में अक्षय तृतीया किस दिन मनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 19 अप्रैल 2026 को तृतीया तिथि सुबह 10:49 पे लगेगी, जो कि 20 अप्रैल की सुबह 7:27 तक रहेगी। तो देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर तृतीया सायंकाल हो माने प्रदोष से व्यापनी हो या रात्र के प्रथम पहर में हो, उस दिन जो है परशुराम जयंती मनाई जाएगी। तो चूंकि 19 अप्रैल को तृतीया जो है प्रदोष काल माने संध्या काल में है, इसलिए परशुराम जयंती तो 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। लेकिन निर्णय सिंधु के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया पूर्वान्ह व्यापनी तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। यदि दोनों दिन जो है तृतीया पूर्वान्ह व्यापनी हो तो दूसरे दिन मनाई जाती है। इसके अनुसार चूंकि 19 अप्रैल को भी जो है दोपहर से पहले जो है तृतीया है, 20 अप्रैल को भी दोपहर से पहले तृतीया है, अतः 20 अप्रैल को मनाना उचित रहेगा। अब लेकिन बात ये आती है कि भाई अब 20 अप्रैल को तो तृतीया जो है वो सुबह 7:27 तक की है। तो देखिए, उदया तिथि का महत्व तो ज़्यादा होता है। उदया तिथि तृतीया होने की वजह से जो है पूरा दिन जो है इसका पुण्यकाल है। आप इस दिन कोई भी शुभ कार्य अच्छा दिन मान करके जप तप दान पुण्य आदि कर सकते हैं। अब ये है कि ये तिथि क्यों इतना महत्वपूर्ण होती है। तो इसी दिन से माने तृतीया तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से ही त्रेता युग और सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे युगाधि तिथि कहते हैं। और इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र मिला था। अक्षय पात्र का मतलब ये चीज़ है कि उसमें बना हुआ भोजन कभी कम नहीं होता था, चाहे जितने लोग खाएं, लेकिन वो घटता नहीं था। अक्षय पात्र जो है पांडवों को इसी दिन जो है मिला था। और ये जो तृतीया तिथि होती है ये जया तिथि कहलाती है, माने इसे विजया तिथि भी कहते हैं। और इस तिथि में अगर हम कोई भी शुभ कार्य करें तो अच्छा माना जाता है। और एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इसी दिन जो है सूर्य और चंद्रमा वर्ष में सिर्फ एक दिन मतलब तृतीया के अक्षय तृतीया के दिन ही जो है सूर्य और चंद्रमा उच्च के होते हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और दोनों को आध्यात्मिक ग्रह कहते हैं और दोनों ही लगन स्वरूप होते हैं। दोनों का बलि होने का मतलब है कि बहुत ही शुभ दिन ये माना जाता है। और इसी दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए यह तिथि इन्हीं सब कारणों की वजह से यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अबूझ का मतलब है कि इसमें कुछ बूझना नहीं है। इस दिन को शुभ मान करके आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस दिन में जपा गया मंत्र दान पुण्य बहुत ही अक्षय फल करता है। अगर हम इस दिन मंत्र का जप करें, दान करें, परोपकार करें, तो हालांकि दान परोपकार तो रोज करना अच्छी बात है, लेकिन इस दिन विशेष में अगर हम परोपकार करते हैं, दान करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस दिन जरूर शुभ कर्म करें, लोगों की सेवा करें, परोपकार करें, मंत्र आदि का जो है जप करें और इसका जो है लाभ उठाएं। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखा, आपका आभार, नमस्कार।